Good afternoon, children. As you come to our Hindi second year Hindi class, page number 78. Not 78 children, 70. '76 Nizamabad. I think we have to complete Nizamabad. No. Come to the page number 73, children. 73 only, yes. I think we completed Rajanna Silsila. Now we come to नागर कर्नूल. एक बार मैं पढ़ती हूँ. नागार्जुन सागर. तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित पेज नंबर 73 नागर कर्नूल. तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित इस स्थान की दूरी हैदराबाद से लगभग 133 किलोमीटर है. इस प्रांत का इतिहास 500 वर्ष पुराना है. इस प्रांत का नाम यहाँ शासन करने वाले दो भाइयों क्रमशः नागन्ना तथा कांदन्ना के आचार पर पड़ा. यह स्थित मन्नौर जनजाति क्षेत्र का एक मनमोहक उदाहरण है. यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध संरक्षण केंद्र है. यह भारत का सबसे बड़ा बांध संरक्षण केंद्र है. यहाँ पर लुप्त होते बाघों की बड़ी संख्या को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे. मल्ल्याली तीर्थम जलप्रपात नलमला की पहाड़ियों में स्वप्निल मनोहर दृश्यों का सुंदर उदाहरण है. यह क्षेत्र उमा महेश्वर स्वामी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है. सोमशिला परियोजना तथा श्रीशैलम बांध प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तो हम लोग पढ़ रहे थे कि तेलंगाना में बहुत सारे प्रसिद्ध शहर है. उसमें से एक है नागार्जुन कर्नल. तो इसका दो भाइयों के नाम से ये नाम पड़ा है. और ये जनजाति जो पिछड़े हुए जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध का प्रोटेक्टिव केंद्र भी बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है. और यहाँ पर पहले बहुत सारे बाघ रहते थे, पर अब उनकी गिनती अब कम होते होते चली जा रही है. मन्नौर जाति के लोग यहाँ पर रहते थे जो जनजाति है. और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है उमा महेश्वर का मंदिर. और मलयाली तीर्थम का जलप्रपात इसने बड़े शान से दिया है कि मलयाली पर्वत का जलप्रपात. बच्चों हमने देखे इतना कुछ जलप्रपात नहीं है. एक छोटी सी झील, एक छोटी सी धारा के रूप में वहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग होता है. इतना पानी का गड्ढा है, वो पानी वहाँ से गिरता है, वो उतना ही वो जलप्रपात है. ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं है. और नेक्स्ट वन इज सूर्यापेट. तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित सूर्यापेट की दूरी हैदराबाद से लगभग 137 किलोमीटर है. यह प्रांत कृष्णा नदी के कृपा से दक्षिण भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. दूसरी ओर नागार्जुन सागर बांध द्वारा प्राप्त जल द्वारा यहाँ कृषि की सुंदरता देखने के लिए बनती है. यह जिला राजकारों द्वारा किए गए अत्याचारी के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए भी जाना जाता है. इस प्रांत में काकतीय शासकों द्वारा कई शिव मंदिर निर्मित है. 1000 वर्ष पुराना
पिल्ललमर्री स्थित चन्नकेशव मंदिर वर्षभर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। फणगिरी में बौद्ध इतिहास में जुड़े प्रतीकों का पुरातत्व व ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। उरुगोंडा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, अरुपल्ली लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, मद्दपल्ली लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, पेदगुट्टू लिंगमतुल्ला स्वामी मंदिर, सूर्यापेट वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मिर्याला श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर आदि यानी कि यहाँ पर जनाकर्षण स्थान देखने योग्य है। यानी कि यहाँ पर जो उसने बताया कि सूर्यापेट में बहुत सारे मंदिर है, ऐसा उसने बताया है कि और ज़्यादातर जो मंदिर है वो ज़्यादातर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ही है। उसके अलग अलग नाम उसने दिए, जैसे कि अड़गोंटा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी और नरसिंह स्वामी मालूम है कि नर और सिंह बनकर जिसका एक बार हिरण्यकश्यप एक क्या कहते दुष्टाचारी राजा था, उस पर भगवान पर भरोसा नहीं था और उसका बेटा था प्रहलाद, वो हर जगह पर भगवान को ढूंढने की कोशिश करता था। तो उसने कहा कि यहाँ पर भगवान है, तो बोलता कि हाँ इसमें भगवान है, तो उसको तोड़ता था ऐसा। तो उसको एक वरदान था कि तू कहीं पर भी नहीं मरेगा, न सुबह न शाम, न घर में न बाहर, तो इसके ऐसी मृत्यु निश्चित थी। और तू कैसा मरेगा, यानी कि इंसान के रूप में भी तू नहीं मरेगा। तो इसलिए एक बार क्या हो गया कि भगवान ने नर और सिंह का अवतार लेकर नरसिंह स्वामी का अवतार बनाया और उसके अंदर क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु नरसिंह स्वामी आए और उसने इस नरसिंह स्वामी यानी कि मनुष्य से भी तेरा मृत्यु नहीं हो सकेगा सता, इसलिए उसने नरसिंह का अवतार लिया और उसका धड़ नर था मगर सिंह का अवतार था उसका। तो उसने क्या किया, उसने कहा था ना कि घर नहीं बाहर नहीं ऐसे तो मृत्यु होगी, तो उसको धैर्य पर उसने सुलाया था। और क्या कहते हैं कि तीनों शाम के वक्त जहाँ पर रात आने को है, दिल ढलने को है, रात का अंदेशा दे रहे, ऐसे तीनों शाम के वक्त उसने उसको उस धड़ी के ऊपर मार दिया था। यह नरसिंह स्वामी की कहानी थी। नरसिंह स्वामी का मंदिर यानी कि उसने अलग अलग नाम दिए, जैसे उड़गुंडा लक्ष्मी स्वामी मंदिर, अरुपल्ली लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, पट्टपल्ली लक्ष्मी मंदिर, पेदगुट्टा और लिंगमतुल्ला स्वामी मंदिर, और एक है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। वनपर्ती तेलंगाना के दक्षिण प्रांत में स्थित वनपर्ती की पुरानी वनस्पति की दूरी हैदराबाद से लगभग 147 किलोमीटर है। निज़ाम के शासनकाल में यह प्रांत वनपर्ती संस्थान के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी देखरेख वनपर्ती के राजा रामेश्वर राव द्वितीय करते थे। यह स्थान तेलंगाना के प्राचीन संस्थाओं में से एक है। वनपर्ती महल देखने लायक पर्यटन स्थल है। इसी को मुस्तफ़ा महल के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इस महल को पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर श्रीरंगपुर प्रांत है। 18वीं शताब्दी में श्री कृष्ण देव राय यहाँ से गुजरे थे। उन्हीं के द्वारा रंगनायक स्वामी मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह मंदिर रजपुष्पकर्णी झील तथा कोत्तकोटा व करापाकला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक्सप्लेन के लिए कुछ नहीं है बच्चों। इसमें वारंगल को देखिए, वारंगल में हज़ार खंबा मंदिर है। यह काकतीय राजा के अधीन था। इसका पूरा नाम ओरगोलू था। और यहाँ पर एक भद्रकाली मंदिर भी है, वो झील के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि
हजार खंबा मंदिर 1000 पिलर टेम्पल भी है यहाँ पर। और क्या दिया इसमें देखेंगे। तेलंगाना के प्रमुख नगरों में वारंगल एक है। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 147 किलोमीटर है। काकतीय शासनकाल में यह नगर उनकी राजधानी बना हुआ करता था। काकतीय राजा के ज़माने में यह उनकी राजधानी थी वारंगल। इसी को उरगल्लू या एक शिला नगर के नाम से भी जाना जाता है। काकतीय शासकों जैसे बेतराज, प्रोलराज, रुद्रदेव, महादेव, गणपति देव, प्रताप रुद्र, रानी रुद्रमा देवी ने यहाँ विशाल शिव मंदिर तथा झीलों का निर्माण करवाया। आगे चलकर दिल्ली सनत नगर, दिल्ली सल्त नगर नायक तथा गोलकोंडा के बहामनी शासकों द्वारा इस पर शासक किया गया। अंत में मुगलों के बाद सन 1724 में यह प्रांत भारत राज्य का अंगन बन गया। वारंगल में स्थित काकतीय एक शिला तोरण, हजार खंबा मंदिर, भद्रकाली मंदिर, पद्माक्षी मंदिर आदि कलाकारों तथा वास्तुकला की जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। इसलिए वारंगल प्रांत काकतीय शासकों का ऋणी है। इन प्रांतों में को देखने लायक पर्यटक दूर दूर से आते हैं। करीमनगर का एक वास्तविक नाम एडगंडला है। हैदराबाद में इसकी दूरी लगभग 158 किलोमीटर है। यह प्रांत पश्चिमी चालुक्य शहरों, नगरों, सातवाहन शासकों तथा हैदराबाद के निज़ाम शासकों द्वारा ग्रासित था। इस प्रांत का नाम करीमनगर यहाँ के शासन सैयद करीमुल्ला शाह सहदेव किरदार के नाम पर पड़ा। मानेरू यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी के तट पर कई मनमोहक पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं। करीमनगर की पहाड़ियों पर स्थित एलगंडला किला कभी काकतीय शासकों द्वारा वनवास पाया गया था। आगे चलकर यह कुतुबशाही शासकों के अधीन रहा। इस किले की विशेषता यह है कि इसमें 2 पत्थरों की बड़ी दीवारें, 2 मस्जिदें, 2 मंदिर, कारागृह, कुएं तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण देखने को मिलता है। लोअर मानेरू बांध के पास से उज्ज्वला पार्क है। यह पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल है। यहाँ पर राजकीय गांधी हिरण उद्यान है। राजीव गांधी हिरण उद्यान है। करीमनगर में राजीव गांधी डीर पार्क है। इस उद्यान में बड़ी संख्या में हिरणों के झुंड देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त शिवराम उद्यान भी देखने के योग्य है। इतना क्या कहाँ है रे यहाँ पर मगर देखो बच्चों, सब ना 2 चीज़ें हैं करीमनगर में। ये करीमुल्ला शाह के नाम से इसका नाम करीमनगर पड़ा है। यह देखने लायक स्थान है। यहाँ पर ज़्यादातर एलगंडला किला कभी काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया था। एलगंडला गंडाल किला है कहते यहाँ पर। और यहाँ पर कुतुबशाही शासकों के अधीन था। यहाँ पर कुतुबशाही यानी कि मुस्लिम का राज्य था। और ये भी जो है ना करीमुल्ला, ये भी मुस्लिम राज्य था। ये निज़ाम स्ट्रीट थी यहाँ पर। और यहाँ पर 2 पत्थरों की बड़ी दीवारें हैं, 2 मंदिर है, 2 मस्जिद है और कारागृह और कुएं तथा महत्वपूर्ण निर्माण देखने को मिलते हैं। यानी कि 2 पत्थरों से बड़ी दीवार भी है, मंदिर भी 2 है, मस्जिद भी 2 है और कारागृह जेल भी है, ऐसा कहा जाता है करीमनगर में। नारायणपेट की साड़ियाँ बहुत ही प्रमुख है। और यह नवनिर्मित जिलों में नारायणपेट एक है। इसका निर्माण 2019 में हुआ था, 2019।
हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। सन 1930 में मराठा सम्राट शिवाजी यहाँ आए थे। उन्होंने उसी समय वहाँ के जुलाहे की विशेषता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आगे चलकर यहीं के प्रभाववश मराठा समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए। इसीलिए नारायणपेट की सूती और रेशमी साड़ियों में तेलंगाना महाराष्ट्र संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत फेमस है नारायणपेट की साड़ियाँ। यहाँ का लोकपल्ली संस्था नारायणपेट की साड़ियों का निर्माण तथा साक्षात दर्शन करवाता है। शरद बंदर वागु पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद शरद बंदर वागु एक जगह है, यहाँ पर साड़ियाँ मिलती हैं और यहाँ पर लोग उसको देखने के लायक जाते हैं। मारटपल्ली के समीप धीमी गति पे बहने वाला जलाशय है। इसी से तैराकी प्रिय काफ़ी आनंद उठा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, निज़ामाबाद पढ़ूंगी मैं, जगत्याल और पेद्दपल्ली। निज़ामाबाद तो सभी को मालूम है बच्चों। निज़ामाबाद तेलंगाना का सबसे प्रमुख स्थल है। यह हैदराबाद से निज़ामुल मुल्क पर इस प्रांत का नाम निज़ामाबाद पड़ा। यह नगर धार्मिक सद्भावना तथा सौहार्द का प्रतीक है। निज़ामाबाद का किला हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। किला अशोकनगर झील पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती है। इसमें रॉक गार्डन तथा नाव की सैर करने की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। अली सागर हिरण उद्यान पार्क, अली सागर झील तथा मल्लाराम जंगल मनोरंजन प्राप्त करने का बहुत बड़ा अच्छा विकल्प है। यहाँ के हरियाली तथा मनोहरी दृश्य हमें अपनी ओर बांधते हैं। जगत्याल हैदराबाद से लगभग 186 किलोमीटर पर स्थित जगत्याल गोदावरी नदी की सुंदर देन है। श्री राम सागर परियोजना यहाँ स्थित शहर बहुत बड़ा बांध तथा पर्यटकों को आकर्षित केंद्र है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के निर्मित बौद्ध स्तूप धुलिकट्टा के पास विद्यमान है। इससे जगत्याल का ऐतिहासिक महत्व भी उजागर है। यह प्रांत ओदेला स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी तथा कमानपुर स्थित श्री वराह स्वामी मंदिरों के लिए विख्यात है। अन्य पर्यटक स्थलों में सच्चिराम स्थित रामनीगुंडम तथा रामगिरी किला देखने योग्य है। जगत्याल में आई डोंट नो बाबा। गोदावरी के तट पर बड़े धर्मपुरी में श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिर भी पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। वेलगुटुरु मंडल के कोटिलिंगाला ग्राम में गोदावरी के तट पर निर्मित कोटेश्वर स्वामी मंदिर, मलयालम मंडल मुत्तमपेट ग्राम के कोडारट्टू स्थित श्री आंजनेय मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जगत्याल का किला अपने अनूठे जलीय निर्माण के लिए पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। पेद्दपल्ली हैदराबाद से लगभग 192 किलोमीटर। पेद्दा यानी कि बड़ा पल्ली यानी कि जगह है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य करता रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। और नेशनल थर्मल पावर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की दक्षिण स्थित प्रमुख इकाई रामगुंडम स्थित है। पेद्दपल्ली में रामगुंडम सभी को मालूम है। इस प्रांत का प्रथम ICO 14001 प्रामाणिक इकाई होने का गर्व है। गोदावरी नदी यहाँ की धरती को हरा भरा बनाती है, यानी गोदावरी नदी यहाँ से बहती है। यहाँ यही कारण है कि यहाँ उत्पन्न कपास अपनी गुणवत्ता तथा महत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। रामगिरी किला यहाँ की ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी कलाकृति के लिए देखने लायक है। जोगलंबा गद्वाल की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है।
हाँ, गद्वाल विश्व प्रसिद्ध हाथघर का जरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली भी हाथघर की साड़ियाँ हैं, हैंडलूम साड़ीज़ हैं। जोगलम्बा गद्वाल की भी साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जुराला पार्क यहाँ पर है। और यहाँ पर से यहाँ पास तुंगभद्रा नदी के तट पर जोगलम्बा देवी का मंदिर है। और ये अत्यंत प्राचीन मंदिर होने के कारण 18 शताब्दी में से एक है। मुलुगु मुलुगु में सम्मा का सारका जात्रा तथा मेडाराम जात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष एक बार ना 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। बहुत सारे लोग ये एक जनजाति का प्रमुख त्यौहार है जो मेडाराम की यात्रा कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी बसें जाती है। और सम्मा का सारका का 2 बहनें थी, उनके नाम पर यहाँ पर इसकी यात्रा लगती है। और थोड़ा सा ट्राइबल एरिया है, थोड़ा जनजाति के लोग यहाँ पर जाते हैं, बैकवर्ड फैमिली के लोग यहाँ पर जाते हैं पहले। और कहा जाता है कि यहाँ पर इस सम्मा का सारका को गुड़ चढ़ाया जाता था, जिसको ये लोग बंगारम यानी कि सोना कहते हैं। और ये यात्रा बहुत ही फेमस है। यहाँ इसके लिए स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट भी किया जाता है। ये कहाँ पर है? मुलुगु। खम्मम हैदराबाद से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। खम्मम शब्द का दूसरा उद्भव स्थानीय पहाड़ी सह्याद्री स्तंभाद्री से हुआ है। यह वही पहाड़ी है जहाँ पर नरसिंह स्वामी का मंदिर है। शहर का नाम पहले सतभाद्री, बाद में खंभाद्री, खंभेटू तथा अंत में खम्मम हो गया। यह शहर कृष्णा नदी के सहायक नदी मुन्नेरू के तट पर बसा हुआ है। खम्मम जिले का निर्माण 950 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा हुआ था। यह किला कोयला खनिज तथा उत्पादन प्रमुख प्राचार में मिलते हैं। यहाँ पर कोयले की खान है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि लेरकोंडापल्ली, कुसुमांची दर्शन, जमलापुरम एक छोटा सा गांव है जहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। खम्मम में कुसुमांची में गणपेश्वरालयम तथा मुकुटेश्वरालयम जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसका निर्माण 1200 शताब्दी में 1300 शताब्दी में हुआ था। नेलकोंडापल्ली एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ 100 एकड़ मिट्टी की दीवार वाला दुर्ग है। मिट्टी का बना दुर्ग बौद्ध चैत्यों विहारों वास्तुओं के बाने पर्यटकों को बराबर अपनी ओर आकर्षित करता है। बौद्ध का उनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है। कल मैंने बताया था कि जो हम लोग बात कर रहे थे कल जनगांव में स्थित कौन सा मंदिर था वो बाबा? जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर कोलमपाक का मंदिर जो जैन मंदिर है, बड़ा देखने लायक है। उसकी कलाकृति बहुत ही अलग तरीके की है। और इसके अंदर एक जो जहाँ पर भगवान बुद्ध के लिए लोग प्रार्थना करते हैं वो स्थान उसको कहा जाता है पगोड़ा। और यह पगोड़ा जो है भगवान की जिसको ध्यान करने के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर भी खम्मम में भी ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। और कुछ मंदिर जो है गणपेश्वरालय मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर मिट्टी से 100 एकड़ मिट्टी से दीवार वाला एक बड़ा सा दुर्ग यानी बहुत बड़ा किला है। और ये किला बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। महबूबाबाद, महबूबाबाद को मैं सिर्फ पढ़ूँगी बच्चों। लगभग 212 किलोमीटर है। तेलुगु भाषी इस प्रांत को मनुकोंटा कहते हैं। मनुकोंटा शब्द का उद्भव तेलुगु के मनु यानी पेड़ तथा कोटा यानी किला शब्द से हुआ है। इसका अर्थ है कि पेड़ वाला किला। आगे चलकर हैदराबाद निज़ाम द्वारा नियुक्त महबूब शासक नाम के नाम पर महबूबाबाद पड़ गया। यहाँ का
वैयारम मंडल लोह लचित खनिज का प्रचुर उत्पादक है। वेंगी चालुक्य वंश के भीमराजू द्वारा निर्मित कुर्वी वीरभद्र स्वामी मंदिर है यहाँ पर, जो आगे चलकर काकती नरेश बेतराजू द्वारा। इसको छोड़ दो बच्चों, महबूबाबाद को छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट द भूपालपल्ली, निर्मल इज़ वेरी फेमस, देन मंचिरियाल, भद्राद्री। इसको कल हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करें। कल यानी कि जब भी क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में ट्राई टू कंप्लीट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय द डे, कम fresh mind with healthy, you must very healthy, eat, play and come enjoy to our Hindi class on Monday. I may take the class again once more time. Wish you happy new year and prosperous year children. Thank you very much. God bless you.